गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये हो गया उसका समरी कि जो मेल रिप्रोडक्शन जो होता है, तिलचट्टे का कार्य जो होता है वो नर जनन तंत्र का कार्य है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण, संग्रहण और मादा में स्थानांतरण। स्पर्म आर पैक्ड इनटू स्पर्मेटोफॉर्म्स एंड ट्रांसफर्ड थ्रू द मेल गोनोपोर। शुक्राणु यानी स्पर्मेटोफोर के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज वेल डेवलप्ड एंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन. It is made up of testes, vasa differentia, seminal vesicles, ejaculatory duct, male gonopore, conglobate glands and mushroom-shaped gland. यानी कि जो तिलचट्टे की नर जनन प्रणाली, तिलचट्टे की नर जनन प्रणाली यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह विकसित होती है और यह पेट यानी एब्डोमेन के अंदर स्थित होती है। इसमें वृषण यानी टेस्टिज होते हैं, वाहक वर्ण यानी वासा डिफरेंसिया होते हैं, विराशय यानी सेमिनल वेस्किल्स होते हैं, उत्सर्जन नालिका यानी एजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, गोनाफोर होते हैं, मशरूम ग्रंथि होते हैं तथा कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि शामिल होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट और फंक्शन में। पहला पार्ट है टेस्टिज, जो कि पेयर होते हैं, वेटिस स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड ऑन ईच साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। फंक्शन प्रोड्यूस स्पर्म मेल गैमेट्स। जो वृषण यानी टेस्टिज होते हैं ये 2 सफ़ेद रंग के होते हैं जो चौथवें एवं छठवें पेटीय खंड यानी एब्डोमिनल सेगमेंट में स्थित होते हैं। इसके कार्य होते हैं शुक्राणुओं यानी स्पर्म का निर्माण करना। दूसरा है वाहक वर्ण। वाहक वर्ण मतलब वासा डिफरेंसिया, 2 thin long tubes emerging from each testis. फंक्शन हो गया कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द एजैकुलेटरी डक्ट, यानी वाहक वर्ण। वासा डिफरेंसिया, प्रत्येक वृषण से निकलने वाली 2 पतली नलियाँ होती हैं। कार्य होते हैं वृषण से शुक्राणुओं को वीरवाहिनी तक पहुँचाना। तीसरा हो गया विराशय यानी सेमिनल वेस्किल्स, sac like a structure where sperm are stored temporarily before ejaculation. Sperms are grouped into bundles called spermatoforms, यानी जो उत्सर्जन नालिकाएं होती हैं, एजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं, सेमिनल वेस्किल जो होती है, विराशय, वो थैली नुमा संरचना होती हैं जहाँ शुक्राणु कुछ समय के लिए संग्रहित रहते हैं। शुक्राणु यहाँ स्पर्मेटोफॉर्म नामक गुच्छाओं में संचित होते हैं। चौथा है उत्सर्जन नालिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो सिंगल डक्ट होते हैं, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बोथ वासा डिफरेंसिया ओपन इनटू द मेल गोनाफोर लोकेटेड एट द जेनिटल ओपनिंग। फंक्शन है कंडक्ट स्पर्मेटोफॉर्म्स आउटसाइड द बॉडी। जो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं यानी उत्सर्जन नालिका, दोनों वाहक वर्ण मिलकर यह एकल नालिका बनाते हैं। यह जनन छिद्र यानी गोनोपोर तक खुलती है। इसके कार्य होते हैं शुक्राणुओं को बाहर की ओर ले जाना। 5वां है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इट हेल्प इन फॉर्मिंग स्पर्मेटोफॉर्म्स आर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर स्पर्म्स। जो मशरूम ग्रंथियाँ होती हैं इसे सहायक जनन ग्रंथि भी कहते हैं। इनका कार्य होता है स्पर्मेटोफोर बनाने में सहायक। छठा है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। ये फ्लैट लीफ लाइक ग्लैंड होते हैं। इनके फंक्शन होते हैं सेक्रेट सब्सटेंस दैट हेल्प इन द कपुलेशन एंड मे नरिश द स्पर्म। जो कॉन्वलेट ग्लैंड होते हैं यह पत्ती नुमा चपटी ग्रंथि होती है। इनके कार्य होते हैं मैथुन में सहायता और शुक्राणुओं को पोषण देना। लास्ट है मेल गोनोफोर, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द
ejaculatory duct on the genital papilla located at the 9th sternum। जो गोनोफोर होती है यह उत्सर्जन नालिका का बाहरी छिद्र है जो नम्य उदरीय खंड यानी स्टेर्नम पर स्थित होती है। लास्ट में इसका समरी जो है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जो तिलचट्टे का जो कार्य होता है वो नर जनन तंत्र में होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना, संग्रहण और मादा में स्थानांतरण। स्पर्म और पैक इंटू स्पर्मेटोफॉर्म्स एंड ट्रांसफर थ्रू द मेल गोनोफोर। जो स्पर्मेटोफॉर्म यानी शुक्राणुओं के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं। सो इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी वॉच टाइम भी बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।